क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपको, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। किस फॉर्म में होना चाहिए, 3m और 3m plus 1 की फॉर्म में होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चन के आगे by using Euclid division lemma। तो what is Euclid division lemma, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, you know about that कि Euclid division lemma, इसको पूरी फुल फॉर्म में लिखना है इसमें। Euclid division lemma क्या होता है, if we have two positive integers, दो पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास a and b, where a is greater than b, a क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए अपने पास, then we satisfy the condition a is equals to bq plus r and r is greater than equals to 0 and less than b। ये अपने पास में यूक्लिड डिवीजन लीमा हो गई। नाउ लुक दिस साइड, फ्रॉम दिस क्वेश्चन 3m और 3m plus 1 ये मल्टीपल यहाँ पे देखा जाए तो अपने पास 3m, m का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 3, तो मैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या प्लेस करूंगा 3। सो जैसे प्राइम फैक्टर में देखा जाए तो 3 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या प्लेस कर रहा हूँ 3। इफ यू प्लेस b is equals to 3 तो अपने पास में क्या हो जाएगा, a is equals to 3q plus r। The value of r is greater than equals to 0 but less than 3। तो r की वैल्यू क्या क्या आएगी मेरे पास, r is equals to 0, r is equals to 1, r is equals to 2। यहाँ तक ही होगा, इससे आगे कोई टर्म निकल के नहीं आएगी अपने पास, तो ये 3 टर्म्स में इसमें प्लेस कर रहा हूँ। a is equals to 3q plus 0, क्योंकि आगे वाली जैसे हमने 0 प्लेस की फर्स्ट केस की केस है अपने पास, केस 1 जब r क्या हो गया 0, केस 2 ये सेकंड की बात कर रहा हूँ, केस 1 केस सेकंड एंड केस थर्ड। व्हेन यू प्लेस r is equals to 0 here यानी क्या है 3q, बट मुझे क्वेश्चन में बोला है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब इसका मुझे क्या करना होगा, स्क्वायर भी कैलकुलेट करना होगा। जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर। क्या मैं इसमें से 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर की फॉर्म में रख सकता हूँ एंड वी जस्ट लेट 3q स्क्वायर एज m, तो ये फॉर्म क्या बन गई 3m की फॉर्म बन गई अपने पास में। क्लियर, वापस समझना, a is equals to 3q गिवन था अपन को 3q और रिमाइंडर क्या रख दिया मैंने 0। अब मुझे क्या करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इनटू स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका स्क्वायर करना है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 3q का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर कितना आ गया 9q स्क्वायर आ गया। ओके, अब इसमें से क्या टर्म कॉमन आ गई 3, तो रह गया 3q स्क्वायर। अब मैं 3q स्क्वायर को m ऐड कर रहा हूं, m क्या है वेरिएबल है, तो ये टर्म भी क्या अपने पास वेरिएबल, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूं। m इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने 3q स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई 3m। ओके, आफ्टर दिस मैंने केस सेकंड पे आना है, तो केस सेकंड में अपने पास में क्या भी मैंने a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1, r के लिए क्या आ जाएगा 1, जैसे ही आपने 1 प्लेस किया और उसका स्क्वायर किया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 होल स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो कोई बच्चे तो ये बोलेंगे सर कि 6q कैसे आया, 3q का स्क्वायर कर दिया 1 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन 6q कहां से आ गया, दिस इज कम्स फ्रॉम आवर आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर, जो अपने पास में क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब डेराइव कर सकते हैं। अब इसमें मैं इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इस बार मैं इस टर्म को क्या लेट कर रहा हूँ m लेट कर रहा हूँ, ये टर्म अपने पास में क्या हो गई m, तो अपने पास में टर्म क्या निकल के आ रहा है 3m प्लस 1। तो मुझे शो क्या करना, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। एक चीज समझना कि कोई भी वेरिएबल होता है, x ले लिया वेरिएबल, x इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है, और किसी भी क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 2 भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल्स टू कोई भी टर्म लिख सकता हूँ, बिकॉज x क्या वेरिएबल है। तो यहाँ पे भी ये टर्म क्या अपने पास में वेरिएबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो m इस केस में तो क्या हो गया 3q स्क्वायर, और केस सेकंड में क्या हो गया m इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3q स्क्वायर प्लस 2q। क्लियर, अब थर्ड केस के लिए ये बात कर रहे हैं, देखो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
3q प्लस 2। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि मेरे को स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। समझना, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्क्वायर किया हुआ है। तो जैसे स्क्वायर करेंगे अपन, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर किया क्या आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस 1। अब इसमें से मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ इन दोनों में से, सॉरी प्लस 1 की जगह क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ये टर्म आ गया। इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं आ रहा, तो क्या मैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने इस 4 को स्प्लिट कर दिया, 3 प्लस 1 की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ गया मेरे पास, 3। अब यहाँ पे रह गया क्या, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 साइड रह गया। अब मैं यहाँ पे इस टर्म को क्या लेट कर रहा हूँ, दिस इज योर टर्म लेट एज m, इसको मैं m लेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसको m लेट किया तो ये कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1। तो मुझे क्या शो करना था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर इसकी फॉर्म में होता है 3m और 3m प्लस 1। सबसे पहली बात, इसमें यूनिट डिवीजन लेमा जो आपको पता है वो लिख दिया अपन स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मैं b की वैल्यू क्या प्लेस कर रहा हूँ, 3, क्योंकि इसके मल्टीपल में क्या आ रहा है 3, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे प्लेस क्या किया, a इज इक्वल टू 3q प्लस r। अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, व्हिच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। तो r के 3 केस बन जाएंगे, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2। जैसे ही मैं इसमें वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ, इनका क्या करना है, मुझे स्क्वायर भी करना है। स्क्वायर करना है, क्वेश्चन में बोला है स्क्वायर करना है, यू हैव टू स्क्वायर दिस टर्म। तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर करते क्या आ गया, 9q स्क्वायर आ गया यहाँ पे। इन दिस टर्म कैन आई टेक 3s कॉमन, तो अपने पास में टर्म क्या रह जाएगी, 3q स्क्वायर। दैट 3q स्क्वायर को मैंने क्या लेट कर लिया m, तो अपने पास टर्म क्या आ गया, 3m। सिमिलरली ये केस मैंने इसमें भी लगाया और इसमें भी लगाया। लास्ट वाला एक बार वापस बता देता हूँ, r इज इक्वल टू 2 व्हेन यू प्लेस a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और इसका स्क्वायर किया, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा मैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखूंगा, मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 3q, 3q का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2ab, तो 2 इंटू a क्या है 3q इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 इंटू 2 कितना होता है 12। तो इन दोनों टर्म्स, अब इसमें से बात करेंगे अपन 3 कैसे कॉमन ले सकते हैं। इसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, इस पूरी टर्म 4 को मैंने स्प्लिट कर दिया 3 and 1 के अंदर और इसमें से क्या कॉमन ले लिया 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 तो आ गया, प्लस 1 आ गया, अनदर टर्म्स में आ गया। अब ये पूरी टर्म है, इसको मैं क्या लेट कर दूं m, तो अपने पास क्या आ रहा है 3m प्लस 1। समझ में आ गया। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is of the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। मीन्स अपने पास में किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8 क्या होना चाहिए, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। ओके, अब यहाँ पे जनरली बात करें, अपन को यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करनी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग a and b टू पॉजिटिव इंटीजर है, a is greater than b, a is equals to b cube plus r। सेम कंडीशन रहेगी, जो कंडीशन किसको सेटिस्फाई करनी है, a is equals to b cube plus r, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है। इससे क्या आ जाएगा, r is greater than equals to 0 but less than b, ये होना चाहिए। अब आप लोग क्या बोलोगे, सर देखो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 3m and 3m plus 1 स्क्वायर था किसी नंबर का। अब मैं इस 3 की जगह क्या प्लेस करूंगा 9, तो यहाँ पे आप b की जगह क्या प्लेस कर दोगे 9, if you are placing the value as 9। अगर यहाँ पे वैल्यू आप 9 प्लेस करते हो तो ये क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9, ये केस है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे रिमाइंडर के केस कौन कौन से होंगे, r is equals to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स तक चले जाएंगे। आई मेरी बात समझ में, और उनका क्या करना है, मुझे क्यूब करना है, तो आई थिंक ये एक ही क्वेश्चन होगा फिर। तो इस केस में 9m का जो मल्टीपल है, मतलब प्राइम फैक्टर अगर मैं लिखूं तो क्या आ रहा है 3, जो नंबर 3 से डिविजिबल है, जो 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं इसकी प्राइम फैक्टर की जगह क्या ले रहा हूँ, 9 की जगह क्या ले रहा हूँ 3 यूज कर रहा हूँ। मैंने
टू 3, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे केस क्या बन जाएंगे, r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2, सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे वो सेम टू सेम केस बन गए। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इसका क्या करना है मुझे, कैलकुलेट क्या करना है इसमें, इस केस में निकालना मुझे क्यूब। तो क्यूब किस अकॉर्डिंग करोगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q क्यूब, तो ये कितना होगा 3q क्यूब 27q क्यूब, आगे 27q क्यूब। अब इसमें से क्या चीज कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, 9 निकाल सकता हूँ, तो ये हो गया 3q क्यूब। ये टर्म 9 से मल्टीप्लाई करो तो वापस क्या आ जाएगा 27q क्यूब आ जाएगा। इस वैल्यू को अगर मैं m लेट कर लूं, इसको मैं m लेट कर लूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लेट 3q स्क्वायर इक्वल्स टू m, तो यहाँ से आ जाएगा 9n, जो अपन को शो करना है यहाँ पे दिया हुआ देखो 9n करना है। नेक्स्ट अगली टर्म के अंदर क्या करना है मुझे, वापस इसका भी क्यूब करना है, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूँ, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मैं यूज करूंगा। तो सॉल्व करते हैं, 3q का क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास में 27q क्यूब प्लस b क्यूब क्या होगा 1 का क्यूब 1 रह गया अपने पास, प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a क्या है यहाँ पे 3q, इसका स्क्वायर, b क्या है 1, ये प्लेस कर दिया, प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ a 3q एंड वैल्यू ऑफ b 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ये हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3q का स्क्वायर है, 3 इंटू 3q स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 9q स्क्वायर इंटू 1, तो 1 तो ऐसे ही है तो इसके लिए ये टर्म फिक्स है, वापस से ये रह जाएगी। 3 इंटू 1 स्क्वायर क्या होता है 1, और 3q इंटू 3 कितना हो जाएगा अगर मैं करूँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9q। ओके, अब इसको मैं अप्रोप्रिएट टर्म के अकॉर्डिंग लिखूँ तो 27q क्यूब प्लस 9q प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 1, ये टर्म आ रही है नहीं आ रही। इस पूरी टर्म में से मैं कॉमन ले जाऊँ 9, तो जैसे इस पूरी टर्म में से अगर आप कॉमन लेते हो 9, यहाँ पे अगर मैं 9 कॉमन लेती हूँ तो क्या आ जाएगा 3q क्यूब प्लस q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, इस टर्म को मैं क्या लेट कर रहा हूँ m लेट कर रहा हूँ, इस टर्म को पूरी को क्या लेट कर रहा हूँ यहाँ से m लेट कर रहा हूँ, तो ये किसकी फॉर्म बन गई 9n प्लस 1 की फॉर्म बन गई। समझ में आया, वापस देखना, वापस बता रहा हूँ यहाँ पे क्या किया मैंने, 3q प्लस 1 का होल क्यूब करना है, तो 3q प्लस 1 का होल क्यूब करोगे तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है अपने पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये अपने पास टर्म होती है। a क्या रखूंगा मैं 3q, b क्या प्लेस करूंगा 1, जैसे इस वैल्यू को प्लेस किया और उसको एक्सप्रेस किया तो ये कितना हो जाएगा 27, एक्सटेंडेड फॉर्म में किया तो क्या आ जाएगा 27q क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 प्लस 3q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3q प्लस इंटू 1 और उसका स्क्वायर किया। यहाँ से अगर मैं टर्म कैलकुलेट करूँ तो कितना आ जाएगा 27q क्यूब प्लस 1 3 स्क्वायर 9 3 27q स्क्वायर आ गया प्लस 3 3 9q आ गया प्लस 1 आ गया। इस पूरी टर्म में से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया 9 कॉमन निकाला, 9 जैसे कॉमन निकालोगे इस टर्म में से क्या रह जाएगा 3q प्लस 9q था तो q आ जाएगा प्लस 27 से क्या आ जाएगा फिर 3 क्योंकि 9 आगे मल्टीपल में आ गया 3q स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया इस टर्म को मैं n ऐड कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9n प्लस 1। क्लियर। अब लास्ट टर्म अपने पास में क्या रह गई है, इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कैसे करोगे, इसका भी क्यूब करना है आपको, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसका होल क्यूब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा 3q क्यूब प्लस 3 इंटू 3q स्क्वायर
into 2 plus 3 into 3 cube 2 square plus 2 cube। ये अपने पास एक्सटेंडेड फॉर्म होगी इसकी, वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये यूज करना अपन को। तो वापस सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, यानी सिंपलीफाई दिस टर्म। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 3 क्यूब का क्यूब कितना होता है अपने पास में 27 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर किया तो कितना आ जाएगा 9 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 9 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 क्यूब इज 8। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को और सिंपलीफाई करके थोड़ा सा 27 क्यूब प्लस 9 3 जा 27 27 2 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 क्यूब प्लस 8, ये अपने पास में पूरी टर्म हो गई। अब इस पूरी टर्म में से अगर मैं 9 कॉमन निकालूं तो पॉसिबल नहीं है, सर लास्ट वाली टर्म से तो निकलेगा नहीं, बाकी टर्म से निकल सकता है कॉमन। तो इस पूरी टर्म में से अगर मैं 9 कॉमन लूं तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 9 जैसे कॉमन लिया 3q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब मैं इस टर्म को m लेट कर रहा हूं, इस टर्म को क्या लेट कर रहा हूं m, तो यहां से क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, क्या आ गया 9m प्लस 8। मुझे क्या शो करना था, शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, इसकी फॉर्म में होना चाहिए। तो मैंने ये तीनों आपको फॉर्म एक्सप्लेन कर दिया। ओके, तो टुडे आवर एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट से लेके 5th तक क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए हैं। किसी को डाउट हो तो फिर लेटर ऑन अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।